ठीक है, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि आपका क्या डाउट है। सर मुझे ये पूछना है कि ये चीज़ क्या क्या जुड़ के मतलब कि क्या क्या जुड़ के आ रही है कैसे? देखो ये कैसे ऐड हो रहा है, ऐड कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे कॉलम की वैल्यू है, कॉलम इस तरह से है, ये कॉलम है। कॉलम में क्या ऐड कर रहा है वो, कॉलम में इन तीनों चीज़ों को ऐड कर रहा है। ओके, तीनों को ऐड कर दिया यहाँ पे, और रख कहाँ पे रहा है, कॉलम 1 में, कॉलम 1 के पहले एलिमेंट में। इन तीनों चीज़ों को ऐड करेगा और रखेगा कहाँ पे, कॉलम 1 के दूसरे एलिमेंट में। इन तीनों चीज़ों को ऐड करेगा और रखेगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो बाकी का जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर कॉलम 2 को देखते हैं उसमें कोई चेंज नहीं है। ये कॉलम 3 है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। चेंज हमारा किस में आया, ये कॉलम जो हमारा 1 है केवल उसमें ही चेंज आएगा, क्योंकि सेव हम कहाँ पे कर रहे हैं, सेव हम कहाँ पे कर रहे हैं, कॉलम 1 में। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर मेरे को ये पूछना है कि यहाँ पे जो लिखा है आपने ये चीज़ जो लिखी है C1 C2 C3, तो यहाँ पे जोड़ तो हम ये रो रहे हैं ना, पहली रो जोड़ दी पूरी, फिर तो यहाँ पे R1 R2 ऐसे नहीं लिख पाएंगे? नहीं, हम R1 R2 R3 दूसरे तरीके से जोड़ेंगे। जब मैं इनको जोड़ूंगा, इसको मैं जोड़ किसको रहा हूँ, ऐड किसको कर रहा हूँ, इसको, इसको और इसको ऐसे ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो कॉलम में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कॉलम। ठीक है, इनमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 1 और 1, A B C, यहाँ पे B प्लस C प्लस A प्लस B, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड है और एग्जाम्स में ऐसे डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे सबसे अगर अच्छी चीज़ एक बात मैं कहूँ, करने के इस क्वेश्चन को और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीक़ों से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, मुझे सबसे आसान तरीका एक तो क्या हो सकता है, मैं ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 0 बने। जी सर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने, 0। अगर मैं ये कहूँ कि R1 में से R2 घटा दूँ, R2 में से R3 माइनस कर दूँ, तो मुझे 0 मिल जाएगा। बाकी को फिर मैं सॉल्व कर लूँगा। और भी दूसरा बेहतर मेथड भी है। मुझे क्या दिख रहा है कि अगर ये क्या है, कॉलम 3, और ये क्या है, कॉलम 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, मुझे बताओ कॉलम 2 को और कॉलम 3 को मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या बनेगा भाई, इन दोनों कॉलम को ऐड कर रहा हूँ ना मैं, तो क्या बनेगा, A प्लस B प्लस C, A B प्लस C, मतलब तीनों में सेम बन रहा है। इसको रखेंगे किस में सर, किसी में भी रख लो, C2 में रख लो, ओके, या C3 में भी रख सर। अगर सकते हैं। C2 में रखेंगे तो ये C2 ही चेंज होगा। अच्छा, इसको चेंज कर बिल्कुल। देंगे। ओके, ये जो C2 है केवल यही चेंज होगा। ओके, ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो भी वैल्यू ये हट जाएगी। हाँ, मतलब चेंज किस में आएगा मेरा, C2 में, केवल C2 में। अपने नीड के अनुसार हम कुछ कर सकते हैं। ओके, 1 1 और 1, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। चेंज किस में आएगा, केवल C2 में। ये B प्लस C ही रहेगा, ये C प्लस A और ये A प्लस B। यहाँ तक ठीक है। ये बीच वाले में क्या होगा, A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B। चेंज हमारा केवल किस में होगा, C2 में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपका A प्लस, कॉलम 2 को देखो ध्यान से, ये कॉलम 2 है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तीनों में एक ही चीज़ है। यस सर। उसको मैं बाहर कॉमन निकाल लूँ, क्योंकि अगर कॉमन निकलता है तो वो एक कॉलम पूरी से निकलेगा
और मल्टीप्लाई होगा तो पूरे कॉलम के हर एक वैल्यू से होगा, लेकिन एक कॉलम में एक साथ। समझ में आ गया? क्या किया मैंने? ए प्लस बी प्लस सी, मेरा बाहर आ गया। यस सर। अंदर क्या बचेगा? 1 1 1 1 1 1। अब इसका आंसर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ए प्लस बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई ना दो। आइडेंटिटी थोड़ी है आइडेंटिटी नहीं मतलब भाई, ये कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों सेम आइडेंटिकल हो गए। सॉरी, आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिटी। ओके ओके, हाँ आइडेंटिकल हो गई। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? 0 जीरो हो गया भाई। ए प्लस बी, इसका जीरो हो गया, डिटर्मिनेंट 0 हो गया। यस सर। नीचे ये सीधा लिख देंगे। ठीक, ओके, समझ आ गया? यस सर। इसी तरह के इसमें क्वेश्चंस हैं। जब डिफरेंट क्वेश्चंस करने लग जाओगे तब आपको इजीली ये चीज़ समझ में आने लगेगी। ओके सर। कि कब क्या करना है, कब प्लस करना है, ये कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज करो कि आपके पास दिया हुआ है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। एक चीज़ ध्यान में आ रही है कि साइक्लिक में लिखा है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तीनों को जोड़ देंगे 0 आ जाएगा। मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं तीनों कॉलम को जोड़ दूं, क्या कर रहा हूँ मैं? तीनों कॉलम को जोड़ दूं। जोड़ने का मतलब प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस। देखते ही समझ में आ जाता है। बट अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव है तो सीधा समझ में आ रहा है। और उसको मैं कॉलम 1 में रखता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? C1 C2 और C3 को मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड करके कॉलम 1 में। अगर कॉलम 1 में तीनों का सम रखूँगा तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, और वो क्या है? ये B से ये B कटेगा, ये वाले प्लस A से ये वाला माइनस A कटेगा, और ये प्लस C से ये वाला माइनस C कटेगा। इसका मतलब क्या है? 0 आ जाएगा। इसका मतलब कॉलम 1 क्या आने वाला है? 0 0 0। बाकी कुछ भी होता रहे, एक कॉलम 0 आ गया, आंसर मेरा 0 होगा। बाकी तो फॉर्मेलिटी है कि मैं ये सब लिखूं। अगर सब्जेक्टिव है सर एक चीज़ और पूछनी है। तो जैसे कि हमें अगर कॉलम जोड़ना है, मतलब कि ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम अगर जोड़ दिया तो हम तो सिर्फ इसका ऊपर वाली रो के जो रो का फर्स्ट एलिमेंट ही कर रहे हैं, मतलब कि पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट। बिल्कुल। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर हमें सिर्फ दूसरी रो के सारे एलिमेंट, मतलब कि जो कॉलम्स है पहला दूसरा तीसरा, सिर्फ बीच वाली रो को ऐसा जोड़ना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसमें? अच्छा, यहाँ पे देखो कि तुम्हारा क्वेश्चन ये है, कॉलम कौन सा जोड़ना चाह रहे हो तुम? बीच वाला कॉलम जोड़ना चाहते हैं सिर्फ। किससे? ये वाला बीच वाला। हाँ C2 कॉलम हो गया। एक तो कभी कभी ये कौन सारे जोड़ेंगे तो बीच वाले कॉलम में अगर अभी ये वाला जोड़ा है ना ऊपर वाला, फर्स्ट रो जोड़िए पूरी। नहीं, कॉलम जोड़ा। हर कॉलम का ये एलिमेंट, कॉलम 3 का ये एलिमेंट, कॉलम 1 का ये एलिमेंट जोड़ के हमने कहाँ रखा है? कॉलम 1 में। अच्छा ठीक है। तो हमें अगर हमें सिर्फ ये वाली बीच वाला जोड़ना हो, रो बीच वाला को रो जोड़नी हो बीच वाले। देखो अब रो, मैं ना आपको रो में जोड़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको रो में जोड़ के दिखाता हूँ, या दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, बेटर होगा कि अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें आसानी से, क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का क्वेश्चन भी हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। यहाँ पे जेड, एक्स,
और y 1 1 1 ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे क्या होगी। जी सर। अब एक चीज़ देखो, ये इस तरह से क्या है, रो है, ये वाली चीज़ रो है और ये भी सेकंड रो है। ये है। अब मुझे रो में रो जोड़नी है, मैं कह रहा हूँ R1 प्लस और R2 को जोड़ना है। और R1 रखते हैं। R1 में रख देना है, R1 में रखूँ या मैं R2 में रखूँ? जी सर। अच्छा। किस में? R1 में। अब क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे। जी सर। समझ में आ रहा है? कौन कौन क्या ऐड होगा? समझ गया। ऐड क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ, आपको लगेगा कि कॉलम ऐड हो रहा है, कॉलम नहीं, रो का एलिमेंट ऐड हो रहा है। और रखा कहाँ जा रहा है? फर्स्ट रो में। देखो, ये रो का पहला एलिमेंट इस रो के पहले एलिमेंट के साथ, ये इस रो का पहला एलिमेंट दूसरी रो के पहले एलिमेंट के साथ ऐड हो रहा है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड हो रहा है रो का। समझ आ गया? अंतर समझ आ गया? ऐड कर दूं, कितना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। सर वो तो ठीक है, लेकिन जब हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, जब आपने बोला था कि कॉलम ऐड करना है हमें, है ना, कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम तो ये पूरा है, ये भी पूरा है, लेकिन हमने सिर्फ उसमें ये दोनों ऐड किए थे, ये दोनों ऐड किए थे और इसमें रख दिया था फर्स्ट कॉलम में। हाँ, तो लेकिन हम देखो, जब रो ऐड कर रहे हैं तो कॉलम की वैल्यू ऐड हो रही है, और जब कॉलम ऐड कर रहे हैं तो रो की वैल्यू ऐड हो रही है। अच्छा, समझ आ गया? मैं कर लूँगा, ये चीज़ समझ में आ गई नहीं? जी सर। क्या हो रहा है कि अगर रो है, रो ऐड कर रहे हैं तो देखो कॉलम की वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है, y प्लस जेड और प्लस x, ये x अब इसमें ऐड हो गया, ये y इसमें ऐड हो गया। आपको लग रहा है कॉलम वाइज चल रहा है मामला, लेकिन कॉलम वाइज नहीं चल रहा, रो का एलिमेंट दूसरी रो के एलिमेंट से ऐड हो रहा है। z प्लस x प्लस y, यहाँ पे z, ये x और ये y, 1 1 और 1। जी सर। अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में है, भाई इस रो में सारे एलिमेंट क्या हैं, सेम है, उनको मैं बाहर ले लूँ तो क्या होगा? क्या होगा? 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1, तो मेरा R1 और R3 सेम हो गए, तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 0। समझ आ गया? यस। So thank you so much guys, please share and subscribe our channel and share with your friends also.